Hi everyone. Today we'll see the Attorney General of India, which is of course a constitutional authority. So, what is Attorney General of India? So, it is basically a chief legal advisor, किसका? Government of India का, and it's a private advocate or principal advocate, sorry, before the Supreme Court of India. चीफ लीगल एडवाइजर मीन देखो, अब हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन बेसिक इज दैट कि गवर्नमेंट को कई चीज़ों में लीगैलिटी की ज़रूरत पड़ती है। देखो, फर्स्ट एग्जांपल, गवर्नमेंट कुछ बना रही है रूल, या गवर्नमेंट की कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, वो देखो हर एक पे रूल्स लागू होते हैं, ठीक है, वो रूल्स फॉलो हो रहे हैं कि नहीं, गवर्नमेंट की वो ऑर्गेनाइजेशन वो रूल्स फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर नहीं कर रही तो उसको एडवाइस करना, ठीक है, एक्शंस भी लेना। और गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट कुछ नया लॉ बनाती है, कानून बनाती है, तो उसको लीगली देखना कि लीगली ये बैठ रहा है सही कि नहीं बैठ रहा है, ठीक है, ड्राफ्ट भी करने लॉज, ठीक है। तो बेसिकली ओपिनियंस प्रोवाइड करना, लीगल डिस्प्यूट, तो दैट्स वाई प्रिंसिपल एडवोकेट है, ठीक है। ओके, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन द कंट्री, ठीक है। तो बेसिकली यूनियन एग्जीक्यूटिव में सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट है ये। तो रेलिवेंट आर्टिकल्स अगर आप देखेंगे, 76 आर्टिकल अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया creation. Idiot. If you see, Attorney General has a right to take part in the proceeding on each house. देखो, it is very important to know. Attorney General has a right to take part in the proceedings on each house and joints. This is also very important. Okay, let me just put it in this way. लोकसभा, राज्यसभा में इनको बैठने की इजाजत है, प्लस आई वुड ऐड कि जॉइंट सेशन जब होगा लोकसभा राज्यसभा का, तब भी इजाजत है इनको बैठने की। 105 dealt with the privileges and immunities. Okay, Supreme Court's power to initiate contempt cases, of course. 139A, withdrawing similar cases on the rise of AGI. It represents basically union government in all the references made by the president to the Supreme Court. Advocate General of State भी होते हैं. A right, privilege and immunities. Coming next, who appoints? Appointment are done under the 76th article, that is, which provides for the office of AGI in India. Who appoints? President of India, which गवर्नमेंट, यूनियन कैबिनेट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे, ठीक है। तो बेसिकली प्रेसिडेंट साहब कर रहे हैं अपॉइंट, ठीक है। तो वो अपॉइंट जो पर्सन हो रहा है, कौन होगा, अपॉइंटमेंट की एलिजिबिलिटी क्या है, या तो वो जज होना चाहिए, ठीक है, शुड बी क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ जज, द पर्सन शुड बी एक सुप्रीम कोर्ट के जज होने की काबिलियत होनी चाहिए उस पर्सन, वो एलिजिबल होना चाहिए कि देखो, सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे वकील हैं, ठीक है, हायर जजेस, लोअर जज जो भी है, लेकिन जो जजेस हैं, बहुत सारे वकील हैं, बहुत सारे लॉयर्स हैं, लेकिन जज बनने की जो, जब जज की फॉर एग्जांपल नॉमिनेशन आती हैं, तो अगर 50 बंदे भर रहे हैं नॉमिनेशंस, और भर क्यों रहे हैं, वो एलिजिबल है भरने के लिए, उनकी एज इतनी हो गई है, उनका ये सब कुछ इतना हो गया है, ठीक है। सुनो, कैन सी, उनकी एज इतनी है, तो देखिए, वो जो चीज़ है, अगर ये सारे के सारे एलिजिबल हैं, तो ये सारे के सारे अटॉर्नी जनरल बनने के लिए भी एलिजिबल हैं, ठीक है। नाउ, फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जज, दिस इज आर्टिकल 124, क्लॉज 1 सेड कि सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए, उसमें चीफ जस्टिस साहब होने चाहिए, अनदर जजेस होने चाहिए, सो दैट इज बेसिकली 124 क्लॉज 1। 124 के बहुत सारे पार्ट है, उसमें आपको फर्स्ट मिलेगा कि सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस होना चाहिए। अदर देन दैट 33 जजेस होने चाहिए, वो चेंज होता रहता है, प्लस वन द CGI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कमिंग नेक्स्ट, योर जजेस की जो अपॉइंटमेंट है, आई गेस 124 आपका 124 क्लॉज 2, जो भी अपॉइंटमेंट्स होंगी जजेस की या फिर CGI की, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेगा, ठीक है।
ऑफ कोर्स कॉलेजियम सिस्टम से होती हैं। क्वालिफिकेशन की बात अगर आप करो, सिटीजन ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट का जज होना चाहिए उससे, ठीक है, 2 और मोर हाई कोर्ट जो भी है 5 साल के लिए, ठीक है। एडवोकेट भी रहा होना चाहिए। रिटायरमेंट के लिए शुड बी लाइक 65 ईयर्स एज है। अगेन प्रेसिडेंट को रिजाइन कर सकते हो या फिर इम्पीचमेंट से हटाया भी जा सकता है, बट इम्पीचमेंट इज स्पेसिफिकली यूज फॉर द प्रेसिडेंट, है ना। जब प्रेसिडेंट को हटाना हो तो लिखती है इम्पीचमेंट स्पेसिफिकली। मिसबिहेवियर इन कैपेसिटी के दौरान हटाया जा सकता है। ओके, लेट अस जस्ट नॉट गो इनटू दैट। हम जजेस की बात कर रहे हैं, नॉट द सीजीआई। कमिंग टू नेक्स्ट टर्म। सो टर्म प्रोवाइड नहीं है यहाँ पे। अपॉइंटमेंट है लेकिन टर्म स्पेसिफाई नहीं है। ओके, 3 इयर्स। ओके, लॉ ऑफिसर के रूल्स के मुताबिक एजीआई अपने जब अपॉइंट हो उससे 3 साल तक होल्ड करता है अपनी ऑफिस को, ठीक है। एज पर द लॉ ऑफिसर, ठीक है, रूल्स 1987, लॉ ऑफिसर मीन्स इंक्लूड द ऑफ कोर्स एजीआई, द सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो मीन्स जो ये लॉ है विच कंटेन्स अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो एडिशनल लॉ है, ठीक है। रिमूवल इंपॉर्टेंट, प्रेसिडेंट के प्लेजर से होल्ड करता है, प्रेसिडेंट साहब ही हटा सकते हैं। 76 क्लॉज फॉर, ठीक है। वही नेक्स्ट अपना रेजिग्नेशन दे सकते हैं प्रेसिडेंट के सामने। Conventionally, the AGI resigns when the government, a council of minister resign करती है और is replaced। देखो, क्योंकि देखो कन्वेंशनली अगर मैं देखूँ, अगर आज मैं फॉर एग्जांपल एक्स नाम का व्यक्ति आज एज अ अटॉर्नी जनरल अपॉइंट होता है, ठीक है। 1 साल पहले से, फॉर एग्जांपल, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, 1 साल पहले से आप किसी की गवर्नमेंट चल रही है, ठीक है। फॉर एग्जांपल बीजेपी की गवर्नमेंट चल रही है। कल को 2 साल बाद, ये 1 साल है, ये 2 साल है, टोटल हो गए 3 साल। 2 साल बाद क्या होता है कि बीजेपी की गवर्नमेंट डाउन हो जाती है। मीन्स अपना जो भी कॉन्फिडेंस है वो खो देती है, नो कॉन्फिडेंस लग जाता है। तो अटॉर्नी जनरल हटा दिए जाएंगे बिकॉज इनका कार्यकाल 3 साल का होता है, लेकिन अभी 2 ही साल हुआ है। बट आपकी गवर्नमेंट चेंज हो चुकी है, इसका मतलब ये यूनियन एग्जीक्यूटिव के पार्ट थे। लीगल एडवाइजर ऑफ द गवर्नमेंट का मतलब ही यही है, क्योंकि ये अपॉइंट किए जा रहे थे यूनियन कैबिनेट की एडवाइस से। दैट इज व्हाट। अब यूनियन कैबिनेट नहीं है, इसका मतलब ये भी नहीं रहेंगे, एज अ पोस्ट पे नहीं रहेंगे ऑफ कोर्स। ओके, ड्यूटीज 76 1 देख लिया हमने। 76 2, then it is what it gives the advice to the government of India upon such legal matters। तो एडवाइस देना ऑन द लीगल मैटर्स। तो लीगल कैरेक्टर देखना, टाइम टू टाइम जो भी असाइन किया जाएगा बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सो वो देखना। तो देखो, टू डिस्चार्ज द फंक्शंस असाइंड टू हिम बाय और अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन और एनी अदर लॉ प्रिस्क्राइबिंग हिज फंक्शंस और ड्यूटीज, ठीक है। तो बेसिकली डिस्चार्ज ऑफ द फंक्शन, इजी। एज पर द लॉ ऑफिसर 1987, ड्यूटीज ऑफ एजीआई भी ये भी आती हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लीगल मैटर्स पे एडवाइस देना, लीगल कैरेक्टर पे ड्यूटीज निभाना, टाइमली टू टाइमली, है ना। जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काम दे वो करना। टू अपेयर वेन एवर रिक्वायर्ड इन द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो भी सीट्स के आएंगे, रिट्स होंगी, अपील्स होंगी, प्रोसीडिंग्स होंगी उनके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे। So to represent the government of India in any reference made by the president to the Supreme Court under 143 of the Constitution, ठीक है। This is again discharging. Now moving next. Okay, the Solicitor General and the Additional Solicitor General of India (SGI) and the Additional SGI will basically assist the AGI, Additional sorry, Attorney General of India, ठीक है। तो Government of India means Government of Union Territory also, ठीक है। Rights. Article 88 of the Constitution of India, an Attorney General of India has a right to speak and otherwise to take part in the proceeding of किसी भी हाउस में, जॉइंट सेशन में भी आ सकते हैं वो।
Any committee of parliament of which he may be named a member but shall not by virtue of this article he be entitled to vote. See, वो किसी भी कमेटी में पार्ट ले सकते हैं अगर उनको मेंबर बनाया जाएगा उसका, लेकिन वो वोट नहीं कर पाएंगे वहां पे। ठीक है। एजीआई enjoys all the privileges and immunities जो भी 105 आर्टिकल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को है। ठीक है। तो वो पार्ट ले रहे हैं दोनों हाउसेज में जॉइंट सिटिंग में, तो इट्स एक मेंबर ऑफ पार्टी, तो दैट्स वाई जो स्ट्रेंथ होती है वो इंक्रीज होती है वहां जाके। Okay, moving next. 139A Clause 1. If there is a similar cases pending in the Supreme Court and one or more High Courts, in the case in that case, the Supreme Court can withdraw those cases pending before High Courts on the application made by AGA for that. So basically, अगर AGA एप्लीकेशन दे तो सिमिलर केसेस को हटाया जा सकता है जो सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट्स में चले हुए हैं। ठीक है। 76 क्लॉज 3 1 देख लिया हमने, 2 देख लिया। ठीक है। 3 देख रहे हैं, 6 भी देख चुके हैं हम, if you remember. Okay, the Constitution of India, in the performance of his duties, the Attorney General has the right of audience in all courts, including in camera proceeding in the territory of India. किसी भी कोर्ट में, in all over India, territory of India, अटॉर्नी जनरल जो है वो ऑडियंस की तरह किसी भी कोर्ट में बैठ सकते हैं कैमरा प्रोसीडिंग के साथ। ठीक है। Is she not a government servant, not debarred from a private legal practice? ठीक है। तो गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है बेसिकली, एंड विच इज़ नॉट debarred फ्रॉम द प्राइवेट, है प्राइवेट कर सकते हैं। लिमिटेशन एजीआई के ऊपर, सिविल केस शुड नॉट एडवाइज और होल्ड अ ब्रीफ अगेंस्ट द गवर्नमेंट। सिविल केसेस पे नहीं कर सकते। प्रेसिडेंट की परमिशन के बिना वो किसी पे क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन नहीं के तहत एक्यूज नहीं कर सकते पर्सन को। कैन नॉट होल्ड ब्रीफ्स इन एनी कोर्ट ऑफ एनी पार्टी एक्सेप्ट। ठीक है। तो कैन नॉट होल्ड ब्रीफ इन एनी कोर्ट फॉर एनी पार्टी एक्सेप्ट द गवर्नमेंट, प्राइवेट गवर्नमेंट स्कूल्स, लोकल अथॉरिटी, पब्लिक सर्विस। और बेसिकली देखो गवर्नमेंट अथॉरिटीज को कर सकते हैं लेकिन ब्रीफ, लेकिन इनको छोड़ के देखो बिकॉज सारी की सारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होगी जिसमें गवर्नमेंट का कुछ ना कुछ होगा। यू कैन सी एनी कॉर्पोरेशन ओन्ड और कंट्रोल बाय द स्टेट, स्टेट मतलब गवर्नमेंट। तो मतलब गवर्नमेंट को जो भी गवर्नमेंट जिसको भी कंट्रोल कर रही होगी वो क्या बोलते बेसिकली उनके ऊपर नहीं बोलते, उनके ऊपर बोल सकते हैं, सिर्फ गवर्नमेंट पे इन चीज़ों पे बोल सकते हैं मतलब अटॉर्नी जनरल, बट अनदर थिंग प्राइवेट पे नहीं बोल सकते। ठीक है। मूविंग ऑन नेक्स्ट। किसी पार्टी के अगेंस्ट नहीं, किसी पार्टी को एडवाइज नहीं कर सकते अगेंस्ट द गवर्नमेंट। एनी ऑफिस में अपॉइंटमेंट नहीं ले सकते विदाउट द परमिशन ऑफ जीओआई। मिनिस्ट्री ऑफ किसी मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट को वो basically cannot advise any ministry or department of government of India or any statutory organization or public sector undertaking unless the proposal or a reference is the regard is received through the Ministry of Law and Justice. देखो बेसिकली क्या है, ये कर तो सकते हैं, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो कर सकते हैं लेकिन रेफरेंस आना चाहिए कहाँ से, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस से। ठीक है। लीगल अफेयर्स डिपार्टमेंट से। Now, moving next, we have a nature of office of Attorney General of India. गवर्नमेंट सर्वेंट में फॉल नहीं होते। तो बेसिकली एजीआई लॉयर एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज बेसिकली क्लाइंट फिड्यूकरी रिलेशनशिप, है ना। ओके। तो रिटेनर मिलता है विच इज ऑफ कोर्स नॉट द सैलरी। ओके। पब्लिक अथॉरिटी, so Supreme Court has observed that the office of AGI falls within the definition of public authority, while the relationship is that of a lawyer and client, hence cannot be under Section 2H of RTI के अंदर, so cannot be under RTI. That is a very important thing. ठीक है। fiduciary relationship हम देख चुके हैं ऑफिस का, तो with the government of India and does not occupy office of profit. So it is a very important thing ना, छोटी छोटी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। लॉयर क्लाइंट सीधा पूछ लिया जाएगा व्हाट इज द फिड्यूशरी रिलेशनशिप। ठीक है। ये पूछा जा सकता है। सेकेंड थिंग यू कैन बी सी की सैलरी होती है कि नहीं होती है, तो इट इज़ अ रिटेनर नॉट अ सैलरी। थर्ड थिंग आरटीआई है कि नहीं है, तो आरटीआई इज नॉट प्रेजेंट है। क्यों नहीं है प्रेजेंट, बिकॉज इट डजंट फॉल इन द पब्लिक अथॉरिटी। ठीक है। नाउ
consent of AGI to initiate contempt proceedings. Okay. According to Section 15 of the Contempt of Court Act, an order of the Attorney General or the Solicitor General is a condition presented by to set the criminal contempt proceedings the motion before the apex court. AG तो Attorney General का consent is mandatory when a private citizen want to initiate a case of contempt of court against a person. However, when the court itself initiate a contempt of court, अगर वो private person चाहता है कि ठीक है मेरे को contempt of court है तो वो इनिशिएट कर सकता है अटॉर्नी जनरल। अगर कोर्ट ने खुद कर दिया तो उसके पास मतलब कोई कॉन्सेंट नहीं रह जाता। ठीक है, कॉन्सेंट तभी लगेगा जब सिटीजन चाहेगा। Therefore, if AG denies consent, the matter all but ends. ठीक है, however, the complaint can separately bring the issue to the notice of the court. Of course, point 29 of the Constitution, Supreme Court, the power to initiate contempt cases is its own. ठीक है, 129 देता है power before the AG or with the consent of AG. ठीक है, okay, contempt of courts, we will not go into that. Basically, it defines civil and criminal contempt and lays down the powers and procedure by which court can penalize contempt. ठीक है, penalize कर सकता है contempt as well as penalties that can be given to the offense. Office जो भी offense करेगा commit इसका contempt का। ठीक है, these are the Solicitor General of sorry, Attorney General of India. Coming next, we have Attorney General critical analysis. So he represents the government in all references, ठीक है, made by the president. The president appoints him on the advice of UC. तो ये भी हो चुके हैं हम। हाँ, ये भी हो चुका है। Okay, we have done this for instances. These are some of the things. We will not go into these because we are not studying main point of view right now. Solicitor General and additional Solicitor General सबॉर्डिनेट होते हैं ये दोनों AGI के। तो प्रेसिडेंट साहब अपॉइंट करते हैं। ठीक है, तो अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट कंसिस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। अपॉइंटमेंट कमेटी जो भी आएगी कैबिनेट की कंसिस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर जो भी होते हैं, एक्स ऑफिशियो, होम मिनिस्टर, मिनिस्टर। तो बेसिकली क्या है, अपॉइंटमेंट कमेटी होती है बेसिकली प्रेसिडेंट ऑफिशियली अपॉइंट द सोलिसिटर जनरल और अपॉइंटमेंट कमेटी में प्रेसिडेंट होम मिनिस्टर एंड द मिनिस्टर ऑफ कंसर्न मिनिस्ट्री। ठीक है, देखो बेसिकली क्या है, आपको एक पर्सन चाहिए ना, तो आपको ग्राउंड लेवल पे वर्क किया हुआ पर्सन चाहिए। और वो कहाँ से लगेगा पता आपको, जो पहले से ग्राउंड लेवल पे है और जो उठे हुए हैं ग्राउंड लेवल से, जॉइंट सेक्रेटरी लेवल, लॉ सेक्रेटरीज ये वाले हैं ना। नेचर ऑफ ऑफिस ऑफ सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो ड्यूटीज अगर आप देखें तो विच आर सेम एज द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो भी लॉ ऑफिसर 1987 में है। रिस्ट्रिक्शन अब देखें वैट इज ऑल्सो रिटन इन द लॉ ऑफिस जो भी लॉ ऑफिसर रूल है 1987। एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, तो ये चीफ लीगल एडवाइजर ऑफ द स्टेट के होते हैं ये। तो पार्ट ऑफ अ स्टेट एग्जीक्यूटिव। ठीक है, ओके, तो बेसिकली ही इज द प्रिंसिपल एडवोकेट बिफोर द हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड अदर कोर्ट्स। ठीक है, द एडवोकेट जनरल इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन द स्टेट। अपॉइंटमेंट देखो तो देखेंगे हम तो 6165 से। ठीक है, अपॉइंट किया जाता है इनको, तो अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑन द एडवाइस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। जो सेंटर में हो रहा है वही सेम हो रहा है यहाँ पे। तो क्वालिफाई होने चाहिए एज अ जज ऑफ द हाई कोर्ट। ठीक है, रिटर्न टर्म देखेंगे आप तो नॉट प्रोवाइडेड, एग्जैक्टली टर्म नहीं है प्रोवाइड नाउ, तो स्टेट के अकॉर्डिंग चलेगा, मतलब जो भी फॉर्मुलेट लॉज होते हैं गवर्नर के प्लेजर से वो होल्ड करते हैं ऑफिस, सो गवर्नर डिटरमाइन करता है। ठीक है, वो जो भी रिम्यूनरेशन होंगी। One of the case state of Madhya Pradesh as a pursuit law Article 217 of the Constitution of India have formulated and enforced the engagement of law officer for Supreme Court of India and High Court of Madhya Pradesh Rules 18, in which the state of Madhya Pradesh has categorized its law officers as Advocate General, Additional Advocate, and Deputy Advocate General, Assistant Advocate General. So these terms
ऑफ सच लॉ ऑफिसर्स आर डिसाइडेड एज पर द कन्वीनियंस। ठीक है, जो भी स्टेट गवर्नमेंट की होगा। कमिंग नेक्स्ट ड्यूटीज टू गिव एडवाइस टू द गवर्नमेंट, हम देख चुके हैं लीगल मैटर्स पे एटसेट्रा एटसेट्रा सब कुछ देख चुके हैं। अ, ठीक है, जो भी स्टेट गवर्नमेंट को ड्यूटीज देगी वो देखना, रेगुलेशन देखना। सिमिलर टू द राइट्स ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, द एडवोकेट जनरल आल्सो एंजॉय द सेम राइट्स बट रेस्ट्रिक्टेड टू द स्टेट में ही होंगे वो। राइट टू स्पीक इन अदरवाइज इन द प्रोसीडिंग्स जो भी होंगे लेजिस्लेटिव असेंबली की स्टेट में। ठीक है, इन द केस ऑफ स्टेट हैविंग अ लेजिस्लेटिव काउंसिल है बोथ हाउस एंड द स्पीक इन एंड अदरवाइज टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ एनी कमेटी ऑफ द लेजिस्लेचर। ठीक है, मतलब बेसिकली जैसे स्टेट सेंटर में हो रहा है वैसे स्टेट में हो रहा है। ठीक है, वोट नहीं कर सकते, वो कमेटी में भी जा सकते हैं, कमेटी में अगर मेंबर बनाया जाता है उनको, यू कैन सी otherwise both house and speak in and otherwise to take a part in proceeding of any committee of the legislature of which he may be named a member। अगर वो मेंबर बनाए गए हैं उसके, चाहे उनका मेन काम है वहाँ पे नहीं है बट वो मेंबर है वहाँ पे, वो जा सकते हैं। ठीक है, he can speak but the main thing is that he can't vote। ठीक है, other rights may be provided by the state according to the area। तो different between the attorney and advocate general appointed by 76 165 important। प्रेसिडेंट के प्लेजर से होल्ड करते हैं। ठीक है, टेनर फिक्स नहीं है। अगेन टेनर फिक्स नहीं है, गवर्नर से होल्ड करते हैं, गवर्नर से ही प्लेजर अपना होल्ड ऑफिस करते हैं प्लेजर। ठीक है, रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को जाएगा, गवर्नर को जाएगा, सोलिसिटर जनरल एडिशनल सोलिसिटर जनरल आते हैं और उसमें एडिशनल एडवोकेट जनरल आते हैं। तो द इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि आप बोल सकते हैं कि अटॉर्नी जनरल क्या था और एडवोकेट जनरल क्या था। ऐसा ना हो कि हम याद रखें कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ स्टेट। नो, इट्स अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड द एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया स्टेट। सॉरी, अभी भूल गया था मैं, सॉरी। ओके, दिस इज अबाउट the Attorney General of India, Solicitor General of India, Additional Solicitor General of India। ठीक है, एंड एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। ठीक है, वो कहाँ कहाँ पार्ट ले सकते हैं, कहाँ नहीं ले सकते, कौन सा पावर कहाँ से ड्रॉ करते हैं। ठीक है, टेन्योर क्या होता है एटसेट्रा एटसेट्रा। सो विल मूव फर्दर इन नेक्स्ट लेक्चर। फॉर टाइम बीइंग, थैंक यू।